फ्रेंड्स, कैसा सब लोग? जो आपकी सीडीपी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी उसका गला दबा कर आप लोग आओगे, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि लास्ट के दिनों में पूरा एफर्ट मैं आप लोगों के लिए एक और लेकर आया हूं ताकि सीटेट के एग्जाम का इस बार धुआं धुआं किया जा सके। ठीक है, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला दिया है कि विकास एक आयामी होता है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। विकास कभी भी एक डायमेंशनल यानी कि एक आयामी नहीं होता। विकास के आपके अलग अलग आयाम यानी कि आपका मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास आपका फिजिकली होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशली होता है और आपका इमोशनली होता है। तो विकास के आपके मल्टी डायमेंशनल होते हैं, विकास आपका बहुआयामी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन यहां पर आपका गलत हो गया। विकास एक दिशाई होता है यानी कि विकास एक दिशा में चलता है, यह भी ऑप्शन आपका गलत है। विकास एक दिशा में नहीं चलता, विकास आपका अलग अलग दिशाओं में चलता है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। विकास एक असतत प्रक्रिया यानी कि एक आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। विकास एक आपका कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है जो आपका जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, या कह सकते हो गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, गर्भ से कब्र तक चलता है यानी कि वोम टू टोम भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, यानी जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो जब से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और जब तक मरता नहीं है तब तक आपका विकास चलता रहता है। तो एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस होता है जो आपका विकास होता है। तो विकास सतत प्रक्रिया है, ना कि आपकी असतत प्रक्रिया है। यह ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि विकास की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है? वो होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है और आपका सिफेलोकोडल होता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में बड़ी धूम मचाई थी आपके सिफेलोकोडल और आपके प्रोक्सीमोडिस्टल ने। देखिए, विकास आपका सिफेलोकोडल भी होता है यानी कि विकास जो होता है आपका सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, कैसा होता है विकास आपका? सिर से पैर की ओर होता है। यानी जो बच्चे का विकास होगा, पहले बच्चे का विकास सर का होगा, सर से नीचे आते हुए फिर उसके शोल्डर का विकास होगा, फिर नीचे छाती तक जाते हुए बाकी के हिस्सों की ओर जाते हुए पैरों की ओर जाते हुए उसका विकास चला जाएगा। यानी विकास पहले सर से होते हुए बाकी के नीचे हिस्से की ओर जाते हुए उसका विकास होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चा पहले अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपनी क्रियाएं करता है। वो हंसेगा या फिर अपने माइंड के अंदर कुछ अपना सोचेगा, फिर अपने हाथों को हिलाएगा, कंधों को हिलाएगा। मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ग्रिपिंग पावर बहुत मजबूत होती है। आप उनके हाथ में कोई चीज दे दो, पेन दे दो, उसकी ग्रिप इतनी मजबूत पकड़ेंगे आप उसको छुटा नहीं सकते। लेकिन उनके पैरों के मूवमेंट के मुकाबले उनकी ग्रिप बहुत मजबूत मिलेगी, लेकिन पैर के मुकाबले पैरों में उतनी जान नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो विकास हो रहा है वो सिफेलोकोडल के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चलता आ रहा है। ठीक है, इसलिए उनकी ग्रिप इतनी मजबूत रहती है। तो ये कौन सा विकास आपका? सिफेलोकोडल हो गया, जो आपका सर से पैर की ओर चलता है। दूसरा विकास होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, जो आपका सेंटर से आपका मध्य से शुरू होकर बाकी के हिस्सों की ओर चलता है। ये होता है आपका विकास, आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा कि विकास आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी अलग अलग दिशाओं में होता है, यानी एक दिशा में आपका विकास नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पर निपट गया। बढ़ते अगले की ओर। भाई एक काम करिए, आज वीडियो को जितना हो सके आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि कंपटीशन तो आपका किसी से है नहीं, किसी दूसरे का भला हो जाएगा। क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हो, और अगर मैं छाट के लाया हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, डेफिनेटली आएंगे यहां से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल यानी कि फेल रह जाती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है? भाई एक पानी था एक छोटे लंबे और संकीर्ण गिलास में, ये रहा आपका गिलास लंबा और एक आपका संकीर्ण गिलास। ठीक, ये क्या बनना है साथ के साथ? ठीक है, ये आपका लंबा और संकीर्ण गिलास है, इसमें आपका पानी भरा हुआ था। अब इस पानी को एक चौड़े बर्तन में आपका ट्रांसफर कर दिया, इस पानी को चौड़े बर्तन में आपका शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब पानी इसमें आ गया। बट जो बच्ची थी इस प्रोसेस को समझने में फेल हो गई, इसको समझने में आपकी क्या हो गई? फेल हो गई, यानी कि आपका विफल हो गई।
तो लेकिन पानी की क्वांटिटी तो सेम है, यहां पर जितना पानी था उस पानी को इसमें आपका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पानी की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन बच्ची इसको समझने में फेल हो गई। तो क्वेश्चन पूछा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इसका क्या कारण है, ये कौन सा कंसेप्ट है जिसको बच्ची नहीं समझ पाई। तो देखिए अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी कि वह इरिवर्सिबिलिटी की सोच नहीं रखती, जिसका दूसरा नाम है आपका अपलटावी का गुण नहीं रखती। किसका? अपलटावी का गुण नहीं रखती, जिसमें बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पाता। अगर हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा 2+4 कितने होते हैं, वो कहेगा 6 होते हैं। अच्छा, अगर हमने कही 4+2 कितने होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे संबंधित जीन पियाजे ने एक अपना एक्सपेरिमेंट करा था। वो एक्सपेरिमेंट जीन पियाजे ने करा अपने बच्चे के ऊपर, जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। जीन पियाजे ने अपने बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। जीन पियाजे ने क्या काम करा? जीन पियाजे ने अपने घर से जो उसके बच्चे की दूरी थी स्कूल की, ठीक है, जीन पियाजे ने कहा कि बेटा आज मैं तुझे तेरे स्कूल छोड़ने ले जाता हूं, ठीक है, तो स्कूल में तुझे लेकर चलता हूं आज। तो उसने कहा बच्चे ने कि ठीक है पापा, आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूं। तो जीन पियाजे अपने घर से लेकर चल दिया अपने बच्चों को, और इस तरीके से रास्ते पर ले जाकर उसको स्कूल छोड़ने चला गया। बच्चा स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचने के बाद पियाजे साहब ने कहा कि अब बेटा तुम स्कूल अपने आप वापस चले जाओगे। बच्चे ने कहा नहीं पापा, मैं वापस तो नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों? अब यहां पर तो तुम स्कूल आ गए हो, तुमने रास्ता देख लिया, तो तुम वापस क्यों नहीं जा सकते? कहने लगा नहीं पापा, वापस तो नहीं जा सकता मैं। तो यही चीज वो जीन पियाजे ने इस कंसेप्ट को निकाला कि यहां पर बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख रहा है। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को जो पानी रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, पानी है, तो पानी को अगर फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज में रखने के बाद पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? पानी बर्फ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस बर्फ को पानी में यानी लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात करी जाएगी, बच्चा इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब बच्चा इन चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीखता तो इसको अपलटावी का गुण कहा जाता है। और जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कौन सी? आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। इसमें बच्चा अपलटावी के गुण के बारे में समझ नहीं रख पाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, जब जीन पियाजे की आलोचना, इसमें एक आपकी आलोचना भी दिखती है। पहली आलोचना ये दिख गई कि भाई इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। दूसरी आलोचना ये दिखती है जो आपकी सेकंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी सेकंड स्टेज है, इन्होंने सेकंड स्टेज को कमतर आंका गया। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई सेकंड स्टेज को इन्होंने कम महत्व दिया, यानी कम आंका। ये इनकी सेकंड आपकी आलोचना है। तीसरी आलोचना ये थी कि जो इन्होंने अपनी 4 स्टेज दी थी उनको अपरिवर्तनशील माना, यानी उन्होंने बताया कि इनके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। ये इनकी तीसरी आलोचना थी। भाई आप लोग मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पा रहा, मैं पियाजे साहब की जो है इस थ्योरी को अभी गलत करता हूं। अगर बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पा रहा, बट अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग दे दे, अगर जैसे मान लीजिए उसका बच्चा यहां पर स्कूल चला गया, अगर हम 2-4 दिन उसको स्कूल से घर पहुंचाए, फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर पहुंचाए, तो क्या बच्चा रास्ते को समझ नहीं पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। बट बच्चे, पियाजे ने कहा कि ये जो स्टेजेज है, ये जो मैंने ये चीजें बताई है, ये अनचेंजेबल है, इनमें चेंज नहीं हो सकता। बट अगर हम बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट दे दे, अगर हम बच्चों को एक अच्छा पर्यावरण दे दे, उसको ट्रेनिंग दे दे, तो इन स्टेज के अंदर या इन कंसेप्ट के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो पर जो आपके जीन पियाजे है उनकी कुछ आलोचनाएं हुई थी जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे जो मैंने आपको डिटेल में बताया। यही से जुड़ा हुआ आपके कुछ और क्वेश्चन भी निकलते हैं। दूसरा है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। जो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये चीज मैंने आपको कई बार बताई हुई है। पिछली बार सीटेट के एग्जाम में आया कि जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है वो आपका बच्चे का किस स्टेज के अंदर आ जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को आपके सीबीएसई वालों ने माना प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। हालांकि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाता है। किसके अंदर? जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, तो भूख लगने के बाद उसके सामने क्या गोल है? खाने का या पीने का गोल है। तो उसको पाने के लिए बच्चा अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्या काम करना शुरू करता है? बिहेवियर, यानी कि व्यवहार करना शुरू कर देता है। अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज करके व्यवहार करना शुरू कर देता है। बट पिछली बार जब यह क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा तो एग्जामिनर ने सेंसरी मोटर स्टेज को आपके एग्जाम में नहीं दिया।
जब आपके ऑप्शन में एग्जाम में नहीं इस ऑप्शन को दिया तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को उसने माना। अगर आपके एग्जाम में प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं दिया तो आप सेंसरी मोटर स्टेज को लगाना, अगर सेंसरी मोटर स्टेज नहीं दिया तो आप लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ आप लोग चले जाना। ठीक है, तो ये बात होगी आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की। अगला ऑप्शन है आपका कि वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस ऑप्शन को नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप लोगों यार बहुत मजे लेते हो, मेरे फेसबुक के ऊपर दुनिया भर के मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे। ठीक है, इसको बताता हूं, दोबारा बताता हूं, लेकिन मजाक कोई नहीं उड़ाएगा इसका। और पिछली बार सीटेट में सबसे ज्यादा यही आपका पूछा गया था कि बच्चा सिंबॉलिक थॉट के बारे में जानना शुरू कर देता है, प्रतीकों के बारे में जानना शुरू कर देता है। आप बच्चों को किसी भी चीज के बारे में पूछिए, आप कहोगे बच्चों के सामने की साइकिल, तो साइकिल की इमेज एकदम उसके माइंड के अंदर छप जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया था कि बच्चा एक चिप्स की फोटो को देखकर, या बच्चा एक चिप्स को देखकर कहती है तितली, यानी चिप्स को देखकर कहती है तितली, तो यहां पर बच्चे के अंदर कौन सी समझ विकसित हो गई है? तो बच्चे के अंदर यहां पर सिंबॉलिक थॉट की समझ विकसित हो गई है, यानी प्रतीकों की समझ यहां पर विकसित हो गई है। अब मैंने यहां पर एक दो बार एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे हम बचपन के अंदर खेलते थे, एक हमने लकड़ी का डंडा ले लिया, झाड़ू ले ली, पैरों के नीचे लगाया और फिर दो तीन अपने दोस्त पीछे करा लिए और हमने खेलना शुरू कर दिया, चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। इस तरीके से खेला करते थे ना हम अपने बचपन के अंदर। तो यहां पर देखिए जो डंडा है या जो झाड़ू है, हमको पता है कि घोड़ा किस तरीके से चलाया जाता है और किस तरीके से आवाजें निकाली जाती है। तो जो सिंबॉलिक थॉट हमारे माइंड के अंदर आती है ना, ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर सिंबॉलिक थॉट का ज्ञान हो जाता है, यानी प्रतीकों का ज्ञान हो जाता है। आप बच्चों के सामने साइकिल बोलोगे, उसके माइंड में साइकिल की इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर प्रतीकों का ज्ञान बच्चों को आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं बच्चे के प्रति, ये चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, ये आविष्कार किसने किया? सचिन सर ने करा। तो भाई एग्जाम्पल देता हूं, उसको इतना मत खींचा करो। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए, नकल नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं बचा आपका। तो आंसर इसमें आपका समझ गए, आंसर इसमें आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। जैसे जब छोटे बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स हो गए, दादा दादी हो गए, तो हमने उनको घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, फिर उनकी पीठ पर बैठ गए, चलो मेरे हाथी चलो, ठीक है, या हाथी की तरह आवाज निकालो, इस तरीके से कराते थे। तो देखो हाथी हमने रियल में नहीं देखा, वैसी अपना अप्रत्यक्ष रूप से देख लिया, आप फिल्मों में देख लिया, बट हमें हमारे माइंड के अंदर वो सिंबॉलिक थॉट विकसित हो गई कि ऐसे दिखता है, ऐसे आवाज निकालता है। ठीक है, तो यही आपकी जो प्रतीकों की समझ बच्चे के अंदर आ जाती है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक, को मैच द फॉलोइंग करना है, और मैच द फॉलोइंग से बढ़कर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, पहले मैच द फॉलोइंग करना है। यहां पर कुछ आपके लर्निंग डिसऑर्डर यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज दी हुई है, और आपको बताना है कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज किससे जुड़ी हुई है। ठीक, जैसे पहले यहां पर दिया हुआ है डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया का मैंने बताया था, डिस्फेजिया के अंदर क्या आया हुआ है? फेज, यानी फंसने की साउंड आ रही है। जब कोई बच्चा अपनी भाषा में फंस जाता है, बोलते बोलते फंस जाता है, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो होता है आपका डिस्फेजिया। आपका भाषा से संबंधित आपका विकार होता है, लैंग्वेज से संबंधित आपका विकार होता है, तो ये होता है आपका डिस्फेजिया। ठीक है, तो लैंग्वेज डिसऑर्डर आपका होता है, कौन सा? लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो पहले का आपका हो जाएगा, फोर्थ आंसर पहले का हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा आपका, मोटर स्किल से संबंधित आपका विकार हो जाएगा। जब बच्चा अपनी आंखों का और हाथों का कनेक्शन सही से नहीं बना पाता तो आपका डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। जैसा अगर ये पेन है, अगर मैंने किसी बच्चे की तरफ को उछाला तो उसको सही से नहीं पकड़ पाएगा। देखो मैं तो इसको पकड़ लूंगा, तो मेरे अंदर तो नहीं है, तो मैंने इसको पकड़ लिया, लेकिन अगर किसी बच्चे की तरफ को उछालेंगे तो अपनी आंखों का और अपने हाथों का कनेक्शन सही से नहीं बना पाता, तो आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया आपका मोटर स्किल से संबंधित आपका विकार होता है, उसको अपने मोटर कंट्रोल नहीं कर पाता बच्चा। ठीक, अगला है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया के अंदर किसकी साउंड आ रही है? आपके कैलकुलेटर की। तो गणना से, कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी इस तरीके के आपके विकार होते हैं वो होते हैं आपके डिस्कैलकुलिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डिस्कैलकुलिया होते हैं। कहा गया भाई आपका, तो ये रहा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो इससे संबंधित सारे विकार आपके डिस्कैलकुलिया हो जाएंगे। अगला बच्चा आपका ग्राफिया। जब बच्चों को लिखने से संबंधित जितने भी आपके विकार हो, चाहे बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है, शब्दों को उल्टा लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, सो को वाज लिख रहा है, या लिखने में वो फ्लुएंटली तरीके से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, धारा प्रवाह में नहीं लिख पा रहा है, लिखने से संबंधित A to Z जितने विकार होंगे वो आपके डिस्ग्राफिया हो जाएंगे। तो ये आपके लिखने से संबंधित आपके सारे विकार आपके डिस्ग्राफिया हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग आपका बन गया। ठीक, ये हो गई आपके लिखने से संबंधित विकार।